हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और ऑप्टिक्स में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन को हमने देख लिया है। तो दोस्तों इसी कड़ी में जो अब आगे बारी आती है स्फेरिकल मिरर की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। दोस्तों अगर मेरे पास मान लीजिए एक होलो स्फीयर है, क्या है ये? होलो स्फीयर है, राइट। एक होलो स्फीयर है, अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से मैंने ब्रेक कर दिया, होलो स्फीयर को मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। लाइक ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये होलो पार्ट है और ये वाला मेरा बल्जिंग पार्ट है, राइट, है ना। अब ये जो है, ये होलो पार्ट और बल्जिंग पार्ट, जो अंदर होलो वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव पार्ट। कौन सा पार्ट बोलेंगे इसको? कॉनकेव। और ये बल्जिंग वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, राइट। इस बल्जिंग वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। तो एक जो आपका स्फीयर है मिरर का, इससे अगर हम दो भागों में कट कर दें इसको, तो हमें जो है स्फेरिकल मिरर मिलता है। अब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर, राइट। यहां पर अब इसके हमने दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि स्फीयर, जो स्फीयर है अगर हमने उसे कट कर दिया और उसके हमने या तो बैक साइड में हम पॉलिश कर देंगे या इनसाइड में हम पॉलिश कर देंगे, हम जानते हैं अभी। कॉनकेव मिरर जो होते हैं, देखिए इस कॉनकेव में केव नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है? केव, राइट। तो कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कौन सी होगी? इंटरनल सरफेस। लाइक यहाँ पर जो है सिल्वर की पॉलिशिंग कहां पर होगी? इसकी आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस क्या होगी इसकी? सिल्वर पॉलिश्ड। और जो इनर सरफेस है ये होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। ये कौन सी सरफेस होगी इसकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। इस टाइप के मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। कैसे याद रखते हैं? केव, लाइक केव जो होता है गुफा वाला शेप होता है, तो अंदर वाला जो पोर्शन है ये अगर इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। वहीं पर अगर मैं इसका उल्टा बात करूं, अगर मैं इंटरनल सरफेस पे सिल्वर कोटिंग लगा देता हूं या सिल्वर लाइक एजिस बीआर की मैं लेयर लगा देता हूं, है ना, सिल्वर कोटिंग, तो ये वाली जो अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस टाइप के मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पता पड़ गए होंगे, दोनों जो है स्फेरिकल मिरर के ही। तो दोस्तों जानते हैं अलग अलग टर्म जो कि हमारे बहुत काम आती है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। ये मैंने आपके सामने समझने के लिए एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया है। यहां पर मैंने एक लाइन खींची। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? आपका पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? पोल। पोल क्या होता है? जो आपका कॉनकेव या कर्व सरफेस है उसका मिड पॉइंट आप इसे बोल सकते हो, राइट, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? पोल, है ना। अब अगर मैं इसको कंटिन्यूशन में आगे बढ़ाता हूं, तो फर्स्ट मेरे पास क्या आ गया? हमने क्या पढ़ लिया? फर्स्ट हमने पढ़ लिया पोल, राइट। अब अगर मैंने इसको कंटिन्यूशन में एक सर्कल की फॉर्म में बना दिया, राइट। अब ये सर्कल है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, है ना, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। ये जो इस टोटल सर्कल का जो सेंटर है वो ही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको हम शो करते हैं कैपिटल सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे? कैपिटल सी से हम इसको शो करेंगे। इसको जब हम एक पूरा गोला या पूरा स्फीयर मानते हैं, पूरे स्फीयर इसका इसको पार्ट मानते हैं, उसका सेंटर इसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब ये जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम जनरली किससे करते हैं? आर से शो करते हैं। और इसका नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम होता है इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या नाम दे दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको हमने क्या नाम दे दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद हम जानते हैं ये जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली ये जो लाइन दिख रही है हमें, ये लाइन कहलाती है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है दोस्तों? इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। इस वाली लाइन को हमने क्या बोल दिया? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, अब मैं देखो, है ना, इतने यहां पर और बना देता हूं, एक और बना देता हूं। ओके, तो दोस्तों ये चार चीजें आपको समझ में आ गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब हमें अपर्चर, एक और जो टर्म आती है वो आती है, जो ये कटा हुआ पोर्शन है इसका जो डायामीटर होगा, इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? एपरेचर। क्या बोलेंगे?
स्पेलिंग देख लेना, अपर्चर है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे, राइट। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, एपर्चर। अब एक और टर्म आती है दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर कोई रे जाती है 90 डिग्री पे, है ना, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे निकलती है वो इस मिरर पे जहां पर टकराती है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगला आता है प्रिंसिपल फोकस। क्या आता है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो आपका यहाँ कहीं होगा, ये डिस्टेंस आपकी r होती है ना, ये r/2 होता है। प्रिंसिपल फोकस वह पॉइंट होता है जहां से अगर कोई रे निकल रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल चली जाएगी, या अगर कोई पैरेलल आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद कहां पे निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से। और प्रिंसिपल फोकस जो होता है जनरली रेडियस का आधा होता है, राइट। f = r/2, सॉरी ये फोकल लेंथ है, इसको हमने प्रिंसिपल फोकस बोल दिया। इस पोल और इस f के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल f से शो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकल लेंथ। f = r/2 से हम शो करते हैं, किससे शो करते हैं, f = r/2 से, राइट। तो दोस्तों ये सारी टर्म जानने के बाद अब हम जानेंगे कुछ रूल्स जो कि इमेज फॉर्मेशन में काम आते हैं हमारे, राइट। अब मैं आपको सिंपल जो है एग्जांपल, क्योंकि ज्यादातर इमेज जो है आपकी कॉनकेव मिरर की ही बनती है, इस कारण से मैं आपको कॉनकेव मिरर वाला एग्जांपल लेके ही मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक पैरेलल रे है, इस वाली रे को हमने क्या बोल दिया था, प्रिंसिपल एक्सिस। तो और ये मेरा फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। तो रूल नंबर 1, राइट, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर कोई रे, इफ एनी रे comes parallel to the principal axis after striking the mirror, it will go from the focus। ये कहां से जाएगी, फोकस से। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट विल गो फ्रॉम द फोकस। एंड इसका उल्टा, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो मिरर पे टकराने के बाद कहां जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी। कहां हो जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी, राइट। फर्स्ट थिंग, इज इट क्लियर नाउ। दूसरा रूल बोलता है, रूल नंबर 2, जो प्रिंसिपल फोकस से जो रे निकलेगी वो क्या होगी, वापस बाउंस बैक हो जाएगी, राइट, वापस उसी मीडियम में वो आ जाएगी। दूसरा, ये C है और ये मैं मान लेता हूं ये मेरा F है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है तो वो क्या होगी, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी, राइट। दोनों कैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी बाउंस बैक हो जाएगी और फोकस जाने वाली भी बाउंस बैक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए ध्यान समझना, ये कोई सर्कल है, इसके रेडियस से मैं कहीं पर भी अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा तो उसके हर एक पॉइंट पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, राइट। और रिफ्लेक्टेड रे अगर 90 डिग्री के एंगल पर है, मतलब सॉरी इंसिडेंट रे अगर 90 डिग्री के एंगल पर है तो रिफ्लेक्टेड रे अगेन 90 डिग्री पर ही आएगी, तो वो वापस सेम मीडियम में लौट आएगी, राइट। ये 2 रूल हमें अच्छे से याद रखने हैं, इनके बेस पर ही हमारे सारे के सारे डायग्राम फॉर्म होंगे। डायग्राम हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।